Hello guys, welcome to Avyan IS Academy. I am Vedveer and we are preparing marketing management for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. So guys, हमारी जो यूनिट चल रही है वो चल रही है मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो प्रीवियस क्लास को जरूर देखें, ताकि इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट आपके छूट गए हैं या जो कवर नहीं हो पाए हैं तो आप उनको वहाँ पर कवर कर सकें। ताकि कुछ कॉन्सेप्ट हमारे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस क्लासेस से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपका हमेशा आता ही आता है कि उसका नेचर क्या है, फीचर क्या है, कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं, कंज्यूमर का बिहेवियर कितने टाइप का होता है। तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, टॉपिक है हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर? पहले तो हम कंज्यूमर के बारे में समझते हैं और उसके बिहेवियर के बारे में समझते हैं। देखो, क्योंकि जो मार्केटिंग है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो किसके आसपास में घूमती है? कंज्यूमर के आसपास में। कंज्यूम करना मतलब उसको यूज करना, एट द एंड उसको, एट द एंड में जो भी पर्सन उसको कंज्यूम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। उसका क्या होता है? बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है वो कैसे बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है मतलब वो कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद उसके माइंड में कोई चीज आएगी, या कंज्यूम करने से पहले उसके माइंड में कोई चीज आएगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मुझे कोई चीज खरीदनी है, मुझे भूख लगी है, तो मुझे फूड परचेज करना है। तो फूड में कौन सा फूड परचेज करूंगा, कहाँ से परचेज करूंगा, कैसे परचेज करूंगा, या किस किस तरीके से मैं अपने जो फूड है वो परचेज कर सकता हूं। तो यहां पर ये मेरा बिहेवियर पे डिपेंड करता है। क्या जैसा मैं परचेज करता हूं आप भी ऐसे ही परचेज करते हो? इसमें पर्सन टू पर्सन आपका डिपेंड करता है। अब हो सकता है कि मैं फोन पे से पेटीएम पेमेंट करता हूं और आप जो वो कैश में पेमेंट करते हो, या कोई थर्ड पर्सन जो वो कार्ड से पेमेंट करता है, तो वहां पर ये अलग चीज आ जाती है। अब हो सकता है मैंने कैश में पेमेंट करी है, आप ईएमआई पे कोई सामान ले रहे हो, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कि उसका बिहेवियर कैसा है। अब क्योंकि अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एक मार्केट जो है वो किसके आसपास में घूमती है? कंज्यूमर के आसपास में घूमती है। तो कंज्यूमर जो है वो एक मेजर रोल इंपैक्ट करता है ऑन द माइंड ऑफ द मार्केटर। तो मार्केटर जो है वो क्या करता है? कंज्यूमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसका जो बिहेवियर है वो कैसे प्रोडक्ट को खरीदता है और कैसे आगे उसको यूज करता है, और उसका पोस्ट परचेज बिहेवियर क्या रहता है, तो इन सब चीजों का हमारे बिजनेस पे और हमारी जो मेंटालिटी है उस पर बहुत फर्क पड़ता है। चलिए, क्या कहता है कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है एक कोई भी पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ग्रुप है, सोसाइटी है, कोई भी पर्सन जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, कंज्यूम करने से पहले उसके माइंड में क्या क्या थॉट्स आते हैं, कैसे वो बिहेव करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो डिसीजन लेता है, थिंकिंग पावर उसकी कैसी है, और जब भी वो डिसीजन लेता है तो कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करता है। तो ये सारी चीजें हमारी आज की क्लास में डिस्कस होने वाली है, क्योंकि इन सब चीजों का इंपैक्ट पड़ता है हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पे। तो वो प्रोडक्ट को चूज कैसे करेगा, यूज कैसे करेगा, कंज्यूम कैसे करेगा, डिस्पोज कैसे करेगा, और कंज्यूमर के क्या इमोशंस रहते हैं दैट इज अटैच टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप बोलोगे हमारे कंज्यूमर के क्या इमोशंस अटैच होते हैं? इमोशंस कैसे अटैच करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में? जैसे मान लो हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, अब प्रोडक्ट खरीदने के बाद कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा रियलाइज होता है कि वाओ ये कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, या कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये क्या ही खरीद लिया हमने, मतलब इससे अच्छा तो हम यहाँ से खरीद लेते, ये खरीद लेते, वो खरीद लेते। तो कई बार मतलब ऐसा, मतलब जो चीजें हैं वो हमारी रहती हैं। तो किसी फ्रेंड ने पूछ लिया कि ये कहाँ से आया, तो मतलब अगर हमारे इमोशंस जो है उसके साथ में अटैच होते हैं, मतलब एक हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस और सैड हमारी जो इमोशंस हैं वो उस गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में अटैच हो जाते हैं। जैसे हम कई बार क्या होता है, डोमिनोज का हमने पिज्जा खाया, जब हमारे सामने बिल आता है तो हमें लगता है अरे यार, मतलब जितने का तो पिज्जा नहीं, उससे ज्यादा तुम्हारा जीएसटी लग रहा है, दिस एंड दैट। तो कई बार मतलब ऐसा लगता है, या कई बार हमें ऐसा लगता है कि वाओ, मतलब अमेजिंग सर्विसेज दैट आर गिवन बाय द मैकडोनल्ड, राइट? तो मैकडोनल्ड, डोमिनोज और ये जो सर्विसेज हैं ये इससे वैल्यू अटैच करते हैं,
और ये देखते हैं, कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है और क्या उसकी प्रेफरेंस है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वांट है, और हम उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना, उसके रिस्पॉन्स को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक मार्केटर के लिए, क्योंकि उसको मार्केट में रह के ही काम करना है और कंज्यूमर के साथ में काम करना है, कंज्यूमर के साथ रिलेशन बनाना है, लॉन्ग टर्म के साथ अटैच करना है। अब हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, जब कंज्यूमर को सेटिस्फाई करेंगे तो उसके बैकग्राउंड में हमें जाना पड़ेगा, उसको हमें स्टडी करना पड़ेगा कि ये क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोचता है, कहाँ से क्या चीज़ करता है। तो इन सब चीज़ों का हमारे बिजनेस पे बहुत इंपैक्ट पड़ने वाला है, राइट। तो इन सब चीजों से हमारा जो रिस्पॉन्स है वो चेंज होता है, या हम ये कह सकते हैं कि हाउ इंडिविजुअल कंज्यूमर ग्रुप सिलेक्ट बाय यूज एंड डिस्पोज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड एंड वांट। कंज्यूमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए वो किस तरीके से प्रोडक्ट को चूज करता है, उसको यूज कैसे करता है, उसको डिस्पोज कैसे करता है, और उससे सेटिस्फेक्शन को मिलती है, नहीं मिलती है, फीडबैक कैसा रहता है उसका। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती है। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पर जो है हमें कई सारी चीजों का पता चलता है। इससे मार्केटर को अंडरस्टैंड हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि कंज्यूमर जो है अपने बाइंग का डिसीजन किस तरीके से ले रहा है, मतलब कंज्यूमर ने कैसे डिसीजन लिया। अब वो कई सारी चीजों को ऑब्जर्व करता है, मार्केटर कई सारी चीजों को ऑब्जर्व करेगा कि ये कहां से खरीद रहा है, ऑनलाइन खरीद रहा है, ऑफलाइन खरीद रहा है। अब कई बार क्या होता है कि कई बार जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक पे हमने मान लो कोई आपके वो आते हैं साइट्स में मार्केटिंग का, कोई मान लो वो आ गया, आपने उस पर क्लिक कर दिया, उससे रिलेटेड आइटम्स आपके वो हो जाते हैं। तो अब वो अगली बार जो आपको ऐड दिखाएगा, जो क्रिएटिविटी दिखाएगा, प्रमोशन जो दिखाएगा, वो उसी चीज के दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसको ये चीज पसंद है, या वो ये चीज जो वो सर्च कर रहा है। आप एक बार सर्च कर लो तो उसी के ऑप्शन वो आपको दिखाता रहेगा, ठीक है, ताकि इट मीन्स कि आपका जो इंटरेस्ट है वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में है। तो यहां पर जब कंज्यूमर के डिसीजन को, या डिसीजन को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम उसको ये देख सकते हैं कि हमारे और कंज्यूमर के बीच में जो गैप है उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके गैप फिल कर सकते हैं। अब कई बार होता है मैंने सामान बना लिया, कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रहा, या कंज्यूमर कुछ और चाहता है, मैं कुछ और पसंद कर रहा हूं, तो उससे हमें जो वो क्या चाहता है, क्या मैं बना रहा हूं, इसके बीच में जो गैप है वो कैसे फुलफिल करूंगा? मैं कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके, कि मतलब मुझ में और कंज्यूमर के नीड एंड वांट में क्या फर्क है, कंज्यूमर चाहता क्या है। तो वो चीज हम लोग जो यहां पर स्टडी करते हैं, और इससे हम ये भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि उसके नीड एंड डिमांड कहां पर ऑब्सोल्यूट हो रही है, कौन सी चीज को प्रेफर कर रहा है और कौन सी चीज को वो निग्लेक्ट कर रहा है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके साथ साथ कंज्यूमर बिहेवियर जो है हमारे मार्केटर को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सी मार्केट में लॉन्च करना है, और द प्रोडक्ट इन विच द जनरेट द मैक्सिमम इंपैक्ट ऑन द कंज्यूमर। अगर आप वही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो जिसको कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है, तो कंज्यूमर डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा और सेटिस्फेक्शन भी फील करेगा। तो क्वेश्चन वहीं का वहीं कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कंज्यूमर क्या चाहता है, कैसे उसको प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो ये सब चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? कंज्यूमर बिहेवियर से पता चलेंगे। चलिए, अब हम नेचर की बात करते हैं कि इसका नेचर क्या रहता है और किस तरीके से ये इंपैक्ट करता है। सबसे पहली चीज, इट इज इन्फ्लुएंस बाय द वेरियस फैक्टर। हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे हमारा जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे देखिए, अब क्या होता है कि जब भी कोई कंज्यूमर के बारे में बात करेगा, तो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो उस सोसाइटी आपको इंपैक्ट करेगी। अगर आप एक हाई क्लास सोसाइटी में रह रहे हो तो अपना स्टेटस दिखाने के लिए आपको वो प्रोडक्ट, उस तरीके के प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे आपको। अगर आप एक लो क्लास सोसाइटी में रह रहे हो तो आपकी जो है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका एजुकेशन लेवल कैसा है, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड पर्सन हो तो आपको जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप जिस भी, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस आपको अलग रखना पड़ेगा। इफ यू आर स्कूल गोइंग स्टूडेंट तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपका अलग रहेगा, ठीक है। इफ यू आर किड्स तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो आपका अलग रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चीजें हैं, चॉइसेस हमारी बदल जाती हैं जैसे जैसे हमारी स्टेज बदलती है, लाइफ साइकिल बदलती है, हमारी इनकम प्रेफरेंस हमारी बदलती है, फैशन हमारा बदलता है। तो उसके हिसाब से बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे हमारी साइकोलॉजी है, हमारा माइंडसेट क्या कहता है, क्लास, सोशल, कल्चर वगैरह, इन सब चीजों से भी हमारा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंजेस। अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंजेस का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है
कि इस बार मैंने जैसा खरीदा है अगले बार मैं वैसा ही खरीदूंगा। आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हम जो चीजें चेंज कर लेते हैं। जैसे एक टाइम ऐसा था कि हम जो है क्या मतलब कैश जो है वो एटीएम से विड्रॉ नहीं करते थे, हम सीधे डायरेक्ट बैंक जाते थे और वहां से कैश विड्रॉ करते थे, चाहे मुझे 500 निकालने चाहे मुझे 10,000 निकालने। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमें एटीएम पे विश्वास नहीं था। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे एटीएम आ गया तो हम एटीएम पे ट्रस्ट करने लग गए। एटीएम के बाद आपका क्रेडिट कार्ड आया तो हम क्रेडिट कार्ड पे ट्रस्ट करने लग गए। उसके बाद ये क्रेडिट कार्ड वाला झंझट खत्म करके अब ये क्यूआर कोड वगैरह ये सारी चीज आ गई तो आप उस पे उससे जो पेमेंट कर देते हैं। लेकिन अगर आप ओल्ड एज के पर्सन को देखोगे तो वो इन सब चीजों को प्रेफर नहीं करते। उनके कहीं ना कहीं उनके माइंडसेट में ये चीज रहती है, कहीं मेरा पैसा अटक गया तो, कहीं मेरा पैसा अटक गया तो। अब मान लो मैंने आपको पेमेंट भेज दी और कहीं ज्यादा पैसा तो नहीं चला जाएगा या ये कंपनी हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर देगी। तो कई बार मतलब ये चीजें थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी आपका रहता है। ठीक है, हम लोग जो इजीली कोई भी पेमेंट आपके कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो है कंज्यूमर का बिहेवियर जो है धीरे धीरे आपकी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब जैसे पहले हमारी जो बहुत सारे ऑन कैश आपके जो पेमेंट होती थी, लेकिन अब कैश की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो धीरे धीरे आपका चेंज होता है। जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, उसके हिसाब से चीजें भी हमारी चेंज हो जाती है, हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता है। हम पहले ऑनलाइन शॉपिंग पे इतना प्रेफर नहीं करते थे, लेकिन अब मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे प्रेफर करते हैं। बहुत सारा सामान जो है वो हम प्रोडक्ट मंगा लेते हैं स्टिल, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो आज भी हम जो है वो ऑनलाइन नहीं मंगाना प्रेफर करते। जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी को जल्दी हम ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहते हैं, और फर्नीचर वगैरह है वो जल्दी से हम ऑनलाइन नहीं मंगाते हैं, क्योंकि क्लोथ्स वगैरह तो हम फिर भी एक बार को मंगा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे आइटम आज भी ऐसे हैं जो हम ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते, वो हम ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं। डायमंड है, उसको ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते हैं, हम लोग ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं उसको। वेरी फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब मान लो एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर, एक कंज्यूमर तो कहता है भैया मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ऑनलाइन ही प्रेफर करता हूं। एक कहता है मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं तो ऑफलाइन प्रेफर करता हूं, मैं ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक कहता है भैया मैं ईएमआई प्रेफर करूंगा, एक कहता है कि नहीं ईएमआई का झंझट कौन पाले, मैं तो कैश प्रेफर करूंगा। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है कि भाई हम एक सामान को किस तरीके से प्रेफर कर रहे हैं, वो सामान को कैसे खरीद रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है वो डिफरेंट होता है, और इंडिविजुअल फैक्टर के हिसाब से, उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, और उनके नेचर के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से ये चीजें आपके अलग अलग रहती है। कुछ लोगों को मतलब मानना ये रहता है कि भाई ईएमआई पे खरीदो आप सामान, बढ़िया रहता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई ईएमआई पे कौन खरीदे, एक झंझट और पाल लो, तो बेटर है कि भाई आप कैश है तो कैश से आप यूज कर लो। तो ये चीजें मतलब आपकी इस पे रह जाती है। कुछ होता है स्टाइलिश सामान खरीदेंगे, कुछ होता है स्टाइलिश नहीं, हम जो है उस पे जाएंगे, हम ड्यूरेबिलिटी पे जाएंगे, हम स्टाइल पे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डिपेंड करता है। आप अपने पेरेंट्स से बोल दो ये क्या है, फैशनेबल चीज है, नहीं टिकेगी, ठीक है, तो वो उस पे जो प्रेफर नहीं करते। लेकिन अब हम लोग क्या है, आप ड्यूरेबिलिटी पे नहीं जाएंगे, हम ये सोचते हैं कि अरे चल छोड़ो 2-4 साल उसको यूज कर लेंगे, 2-4 साल यूज करने के बाद मतलब जो जब ये हटेगा तभी तो नया आएगा। लेकिन पेरेंट्स हमारे क्या सोचते हैं, इसको एक बार ले आओ, 10-15 साल तक आराम से उसको यूज करते रहो। ठीक है, तो ऐसे ही क्या क्या कहता है, वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। अब देखो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे अब जापान है, जापान एक टेक्निकल कंट्री है, तो वहां पर लोगों का बिहेवियर जो वो उस हिसाब से है। मतलब हमारे यहाँ का लोगों का बिहेवियर और उनके यहाँ के लोगों का बिहेवियर में बहुत जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। हमारे यहाँ बिग बाजार में जाके देख लो तुम, और उनके यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाके देख लो, तो बहुत जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। और किस तरीके से उनके डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में और हमारे यहाँ के डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया में बहुत जमीन आसमान का अंतर आपको मिलने वाला है। रीजन टू रीजन, अगर आप एक रूरल एरिया में चले जाओ तो वहां पे लोगों का जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो अलग रहता है, और जो अर्बन सिटीज है वहां पर आपका अलग रहेगा। अगर आप हरियाणा साइड में चले जाओ तो वहां पे लोग अलग तरीके से करेंगे, जम्मू साइड में चले जाओ वहां पे लोग अलग तरीके से करेंगे, अगर आप केरल साइड में चले जाओ वहां पे लोग अलग तरीके से करेंगे। तो ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है कि भाई हमारे किस तरीके के लोग जो वो कौन से सामान को प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंट्री टू कंट्री भी हमारा ये डिपेंड करता है कि एक कंट्री में लोगों का बिहेवियर किस तरीके से है और दूसरी कंट्री में लोगों का बिहेवियर किस तरीके से है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें हमारा लाइफस्टाइल और आपकी अपब्रिंगिंग और लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इन सब चीजों पे फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लो गांव साइड में आप पिज्जा वगैरह को इनकी पॉपुलैरिटी देखो तो इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, लेकिन चाउमीन वगैरह फिर भी मतलब अब लोग यूज करने लग गए, मोमोज वगैरह भी स्टिल मतलब जो है लोग यूज करने लग गए। लेकिन अभी इतनी ज्यादा ये जो चीजें हैं जैसे पिज्जा वगैरह ये सब चीजें इतनी ज्यादा डेवलप अभी नहीं हुई है गाँव के साइड में। और वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अर्बन में है और रूरल में नहीं है, या बहुत सी चीज ऐसी हैं जो रूरल में है
बट अर्बन में नहीं है। ठीक है। इंफॉर्मेशन ऑन कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू द मार्केटर, मतलब यहां पर जो है जो कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कंज्यूमर के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और मार्केटर के लिए, क्योंकि उस इंफॉर्मेशन को यूज करेगा कौन, मार्केटर, और उससे हम जो कंज्यूमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है कि भाई हम उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्राइव करते हैं और कैसे उसको रिटेन करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। लीड टू परचेज डिसीजन, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर से हमारा जो परचेज डिसीजन है उसमें फर्क आता है, क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है उससे हमारा जो इंपैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा, और इससे हमें यह भी देखने को मिलता है कि भाई हम जो परचेज डिसीजन है वो किस तरीके से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारा डिपेंड करता है। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कैसे डिपेंड करता है? अब मान लो सस्ता सामान कोई, अब मान लो एक सामान है लैक्स का सामान है तो वो ऑनलाइन प्रेफर नहीं करोगे। अगर थाउजेंड्स का सामान है, हम जैसे फोन है, फोन 15,000 20,000 का हम मंगा लेते हैं ऑनलाइन, ठीक है। या बहुत सारा सामान है जो हम ऑनलाइन प्रेफर कर लेते हैं और बहुत सारा सामान है जो हम ऑफलाइन ही प्रेफर करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो आप क्लोथिंग है वो आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हो, यूटेंसिल्स वगैरह हैं वो आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हो, बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो आप ऑफलाइन ही प्रेफर करते हो। जैसे मिल्क वगैरह है, बहुत से लोग ऑनलाइन मंगा लेते हैं और बहुत से लोग अपने नियर एंड डियर जो शॉप होती है वहां से मंगाते हैं। ठीक है। कैश विड्रॉ करना है तो वो ऑनलाइन से करोगे? नहीं करोगे, वहां पर आप एटीएम को ही प्रेफर करोगे। जैसे इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंज्यूमर बिहेवियर से आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके ऑल्टरनेटिव्स बढ़ जाएंगे और कई सारे ऑप्शन जब आपके पास मिल जाते हैं तो उस तरीके से आप बेटर प्रोडक्ट जो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। बेटर प्रोडक्ट, बेटर सर्विसेज जो वो आपको मिल जाएंगे जब भी आप किसी गुड्स को यूज करते हो। ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो नेचर रहता है वो किस तरीके से रहता है और कैसे हम उसको यूज करते हैं। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कस्टमर कौन होता है और कंज्यूमर कौन रहता है, तो इसके बारे में हम लोग जो वो बात करेंगे। कस्टमर का मतलब कौन हुआ? कस्टमर का मतलब हुआ वो पर्सन जो गया और उसने सामान खरीदा, उसने पेमेंट कर दी, बस। अब उसने यूज करा नहीं करा, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। ठीक है। हो सकता है वो करे भी यूज और हो सकता है ना भी करे। ठीक है। कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया? कंज्यूमर का मतलब हो गया जिसको खाने से मतलब है, जिसको यूज करने से मतलब है, कंज्यूम करने से मतलब है। अब चाहे उसने खरीदा है या नहीं खरीदा, दैट इज ए डिफरेंट मैटर। कोई एक स्टूडेंट जो है मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया, उसने बोला सर ये लो चॉकलेट और दिस इज फॉर यू। ठीक है। अब मैंने उसको रैपर फाड़ा और मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, तो कंज्यूमर कौन हुआ? मैं। कस्टमर कौन हुआ? वो बच्चा जो मेरे लिए चॉकलेट लेकर आया, क्योंकि वो बच्चा गया शॉप पे, उसने चॉकलेट ली और उसको पेमेंट कर दी। ठीक है। तो वो क्या हो गया? कस्टमर। अब वो कंज्यूमर नहीं है क्योंकि उसने कंज्यूम नहीं करा है। कंज्यूम किसने किया है? मैंने किया है। तो मैं क्या बन गया? उसका कंज्यूमर बन गया। अब इस सिचुएशन में मैं उसका कस्टमर नहीं हूं और वो कंज्यूमर नहीं है। अब मान लो मैं किसी शॉप पे जाता हूं और वहां से मैंने चॉकलेट खरीदी और चॉकलेट खरीद के मैंने खा ली। अब वहां पे मैं कस्टमर भी हूं और कंज्यूमर भी हूं, दोनों चीजें हूं। ठीक है। चलिए, तो कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर का मतलब हुआ वो पर्सन जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करेगा। फाइनली गुड्स को जो कंज्यूम करता है वो होता है हमारा कंज्यूमर। और कस्टमर कौन होता है? कस्टमर का मतलब है द पर्सन हु परचेज प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड मेक पेमेंट। यहां पर एक चीज और ऐड करनी है आपको, एंड मेक पेमेंट। आप गुड्स को खरीदोगे और उसके बदले में क्या करोगे? पेमेंट करोगे। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? कस्टमर। दोनों चीजों में डिफरेंस समझ आया आपको? कस्टमर और कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है कि जहां पर हम गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, और कस्टमर का मतलब है जो गया और सामान को खरीदा। अब जैसे मान लो मेरी मम्मी गई मार्केट में मेरे लिए स्वेटर लेने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई मतलब जो है मार्केट में गई और उन्होंने स्वेटर खरीदा और स्वेटर खरीद के मेरे को ले आई। मम्मी ने तो स्वेटर पहना नहीं, लेकिन उन्होंने खरीदा और उन्होंने पेमेंट करी, तो वो क्या हो गई? कस्टमर हो गई। और फाइनली गुड्स किसने कंज्यूम करा? मैंने। जो स्वेटर मैंने परचेज मतलब जो मैंने यूज करा, मैं क्या बन गया? उसका कंज्यूमर बन गया। ठीक है। जिसने फाइनली गुड्स को कंज्यूम करा, यूज करा, वो कंज्यूमर। ठीक है। और जिसने उसको खरीदा
और उसकी पेमेंट करी, वो क्या बन गया आपका कस्टमर। ठीक है। एक बॉयफ्रेंड ने एक रिंग खरीदी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। ठीक है। अब उसने जो रिंग खरीदी वो क्या है उसका, वो बॉयफ्रेंड क्या है, क्या है कस्टमर, और लड़की कंज्यूमर, क्योंकि उसको यूज कौन कर रहा है, लड़की कर रही है। ठीक है। तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ब्रेकफास्ट फूड लेकर आए आपके पेरेंट्स ने खरीदा तो वो कस्टमर, आपने किड्स और फैमिली ने एंजॉय किया उसको तो वो क्या बन गया, कंज्यूमर। फ्यूनरल प्लान है आपका, है किसी के घर में डेथ हो गई है, अब उसमें मतलब जो डेड पर्सन है वो क्या है, मतलब उसके जो नियर एंड डियर पर्सन जो उसकी अंतिम क्रिया के लिए सामान लेकर आ रहे हैं तो वो क्या है उसके लिए कस्टमर, और जो है उसकी फैमिली पर्सन जो मरा है या जिसकी डेथ हुई है वो क्या है, कंज्यूमर। अब बोलोगे वो कंज्यूमर कैसे है, वो कंज्यूमर इसलिए है क्योंकि वो जो सामान लेकर आया जाएगा तो उस पर वही पर्सन जो उसको यूज करेगा उसके साथ ही वो सामान जो वो चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके एंगेजमेंट रिंग, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो पर्सन जिसने खरीदा वो कस्टमर, और जिसने लड़की ने उसको यूज करा तो वो लड़की क्या बन गई, आपकी कंज्यूमर। ऐसे ही मतलब कारपेट है, कारपेट आपका जो घर का जो ओनर है या जो भी पर्सन उसको लेकर आया वो क्या बन गया, कस्टमर। अब उसको यूज जो पर्सन उसको यूज कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव आए, पड़ोसी, रिश्तेदार, चाचा, ताऊ, बुआ, फूफी, मौसा, मौसी, जो भी हमारे रिश्तेदार आए वो सब उस घर में जो भी आए वो सब क्या है उसके कंज्यूमर है, उसको यूज करें। अब सोफा हम लेकर आए, सोफा लेकर आए पापा और उसको यूज कर रहे हैं हम सब लोग, या जो भी उस पर आके बैठता है वो सब क्या बन गए, उसके कंज्यूमर बन गए। ठीक है। ऐसे ही बिल्डिंग मटेरियल है, ये हमारे जो है किसने खरीदा, कॉन्ट्रैक्टर ने खरीदा, और उसको जो घर यूज कर रहा है उसको कौन यूज कर रहा है, जो उस घर में रह रहा है वो क्या बन गया, उसके कंज्यूमर बन गए। कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया वो तो चला गया, अब उसको यूज थोड़ी कर रहा, अब उसने मतलब जो है यहां पर उसको यूज किया, अब जिसने यूज करा वो बन गया उसका कंज्यूमर, कंज्यूमर, और जो सामान को लेकर आया वो क्या बन गया, उसका कस्टमर। ठीक है। ये चीज समझ आई, आई होप ये कस्टमर और कंज्यूमर के बीच में अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर अब भी कंफ्यूजन रह जाए तो इस वीडियो को दोबारा से देख लेना। ठीक है। देखो क्या कहता है, ये कहता है कि जब मार्केटर जो है अंडरस्टैंड करता है कंज्यूमर बिहेवियर को कि वो कौन सा सामान खरीद रहा है, कहां से खरीद रहा है, तब जाके उसको ये समझ आएगा बाय अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज दे विल एबल टू डिटरमाइन विच प्रोडक्ट आर नीडेड इन द मार्केट। देखो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि एक पर्सन की नीड एंड रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहां से सामान खरीद रहा है, कैसे सामान खरीद रहा है, ये मार्केटर को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि अगर मार्केटर इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करेगा तो वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अगर इसको सरवाइव करेगा तो वो इसी से उसको पता चलेगा कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है मार्केट में रिक्वायरमेंट है और कौन से प्रोडक्ट को हम आगे यूज कर सकते हैं। विच आर द ऑब्सोल्यूट एंड हाउ बेस्ट टू प्रेजेंट गुड्स टू द कंज्यूमर, हम अच्छे से अच्छा गुड्स एंड सर्विसेज कैसे कस्टमर को दे सकते हैं और कैसे बेटर सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो लॉन्ग टाइम के लिए हमसे कनेक्टेड रहे और हमारे साथ में बेटर गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर सके। ठीक है। चलिए अब इससे हमें क्या पता चलेगा, व्हाट द कंज्यूमर थिंक एंड हाउ दे फील अबाउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स, मतलब कौन कौन सी ब्रांड हमारी अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो उससे कंज्यूमर बिहेवियर से मार्केटर को ये चीज पता चल जाती है। ठीक है। इसके साथ साथ उसको ये भी पता चल जाएगा कि मतलब जब उसके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और कौन कौन से ऑप्शन को वो किस बेसिस पे चूज कर रहा है, मतलब प्राइस के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे, और आपका साइज, स्टाइल, शेप, परफॉर्मेंस, क्रिएटिविटी, प्राइस। ठीक है। तो उसमें जो है किस चीज को बेस बना करके वो अपना जो बिहेवियर है उसको इंपैक्ट कर रहा है। इसके साथ साथ जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो ये भी देखता है कि उससे मतलब जो है वो रिसर्च कैसे कैसे कर रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अचीव करने के लिए, और कैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनको आगे उसने यूज करा अपने शॉपिंग पर्पस के लिए। इसके साथ साथ वो ये भी देख सकता है कि जो कंज्यूमर एनवायरमेंट है उसका मतलब जैसे जो उसके आसपास में लोग रह रहे हैं, अब उसके आसपास में कौन रह रहा है, उसके फ्रेंड रह रहे हैं, उसके फैमिली रह रही है, उसके रिलेटिव रह रहे हैं, उसके कोलीग्स रह रहे हैं, उसके जो प्रोफेशनल्स वाले जो पर्सन है वो उसके रह रहे हैं, तो उन सबका भी इंपैक्ट
पड़ता है। अब जैसे जिस फ्रेंड सर्कल, जिस ग्रुप में आप रह रहे हो, तो उनका कहीं ना कहीं आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब किस तरीके की सोसाइटी में रह रहे हो, कैसे कल्चर में आप रह रहे हो, तो इन सब चीजों का भी आपके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चल गई। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं? मेनली हमारे दो टाइप के कंज्यूमर होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं पर्सनल कंज्यूमर, या इसको इंडिविजुअल कंज्यूमर भी कह देते हैं, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, या जिसको हम कमर्शियल कंज्यूमर भी कह देते हैं। देखो, पर्सनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंज्यूमर वो होते हैं जो मतलब पर्सनली गुड्स को कंज्यूम करने के लिए लेकर आते हैं। जैसे मान लो मैं कोई सामान खरीदने के लिए गया और मैंने ही उसको कंज्यूम कर लिया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ऐसी उसको मैं बोलूंगा पर्सनल कंज्यूमर। इसमें फैमिली ओन अपना जो भी मतलब फैमिली या रिलेटिव मतलब जो है अपना गुड्स सेल्फ ओन यूज के लिए, ओन कंजम्पशन के लिए लेकर आते हैं, या अपनी घर की कंजम्पशन के लिए लेकर आते हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे? पर्सनल कंज्यूमर। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर या कमर्शियल कंज्यूमर बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और रीसेलिंग। इसमें मैं आपको बता देता हूं। मान लो मैं एक शॉप पे गया और शॉप में जाके मैंने उसको बोला भैया 1 लीटर मुझे जो है वो मिल्क दे दो, और उन्होंने मुझे जो मदर डेयरी का मिल्क दे दिया। मैं आया, अपने घर पे चाय बनाई, और चाय बना के मैंने उसको कंज्यूम कर लिया, पी लिया मैंने। अब यहां पर मैं क्या हूं? फैमिली कंज्यूमर हूं, या पर्सनल कंज्यूमर में काउंट किया जाऊंगा, या इंडिविजुअल कंज्यूमर में काउंट किया जाऊंगा। अब मान लो मेरे घर ने चाय पी या मेरी फैमिली ने यूज किया, तो उसको हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको यूज किया, उससे हम आगे कोई फर्दर उसको हमने यूज नहीं किया। अब मान लो, अब दूसरा एग्जांपल सुनो। अब ऐसे में क्या है कि मान लो मैं एक शॉप पे गया, उसको बोला कि भैया 5 लीटर मुझे जो मिल्क दे दो। ठीक है, और वहां से मैंने मिल्क लिया, रेस्टोरेंट पे रख दिया, मेरा एक रेस्टोरेंट है वहां पे मैंने रख दिया, उससे चाय बनाई, फिर मैंने चाय बेची और वहां से मैंने अर्निंग करी। अब यहां पर जो मिल्क मैं लेकर आया, मिल्क जो मैंने लिया वो अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं लिया, उसको मैंने या तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट या आपने रीसेलिंग पर्पज के लिए उसको लिया। मान लो मैंने, मेरी एक शॉप है, उससे मैंने दूध में लेकर आया और वहां पे फिर मैंने किसी दूसरे कस्टमर को बेच दिया। ठीक है, तो यहां पर जो अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशनल या कमर्शियल पर्पस के लिए उसको यूज कर रहे हो, तो आप ऑर्गेनाइजेशनल या कमर्शियल कंज्यूमर बन जाओगे। अगर आप एक पर्सनल यूज के लिए कर रहे हो, तो आप क्या बन जाओगे? इंडिविजुअल कंज्यूमर बन जाओगे। ठीक है, ये चीज समझ आ गई आपको? वेरी गुड। इंडिविजुअल कंज्यूमर और ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर, या आपको जो इंडिविजुअल और कमर्शियल या पर्सनल या कमर्शियल, ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। ओके, तो जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमारे साथ आती हैं? तो पहली चीज ये कि ये मॉडर्न फिलॉसफी होती है। यहां पर क्योंकि मॉडर्न चीजें हैं आपके, मार्केटर को जो कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा उसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से उसको यूज कर रहा है। इसके साथ साथ उसको जो मार्केट के ट्रेंड है उसको प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें उसकी चेंज हो रही हैं और किस तरीके से वो आगे कस्टमर को मतलब कस्टमर के नीड एंड मतलब कस्टमर के नीड एंड रिक्वायरमेंट किस तरीके के आगे फ्यूचर में किस तरीके से उसको यूज करने वाला है। इसके साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डीलर, सेल्स पर्सन, इनके साथ में रिलेशन बनाने के, इनके साथ में बेटर रिलेशन बनाने के लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपके जो मार्केटिंग गोल है और जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उनको अचीव करने के लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट होता है कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही हैं, अब वो चीजें चेंजेस क्या क्या हो रही है, कैसे कैसे चेंजेस हो रही है, तो वो सब आपको कहां से पता चलेगा? वो सब पता चलेगा आपको एनवायरनमेंट से और हमारे कंज्यूमर बिहेवियर से। ठीक है, कंज्यूमर डिफरेंशिएशन, कंज्यूमर अलग अलग होते हैं, अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, वो अलग अलग तरीके से गुड्स को कंज्यूम करते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें अलग अलग रहती हैं, ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप कंज्यूमर को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखना चाहते हो, उनके साथ में रिलेशन बनाना चाहते हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी होती है कि उनके बिहेवियर को आप अंडरस्टैंड करो, और बिहेवियर को अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कनेक्टेड रह सकते हो। अगर उसका बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आप कंज्यूमर को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मोस्ट कॉम्पिटिटिव एज, मोर कॉम्पिटिटिव एज या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हम इसको कह सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर आपने कंज्यूमर को स्टडी कर लिया, आपने कॉम्पिटिटर को स्टडी कर लिया, तो अब वो आगे किस तरीके से यूज करेंगे, कहां पर उस चीज को यूज करेंगे, तो ये चीजें भी आपकी इसमें रहने वाली है। अगर आपने कंज्यूमर को ढंग से स्टडी कर लिया तो आप उसके जो बेटर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप उसको यूज कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई कौन कौन सी चीजें किस किस तरीके से आपकी आने वाली है। ठीक है, चलिए, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को इंपैक्ट
करते हैं। कौन कौन से फैक्टर होते हैं? जैसे कुछ होते हैं हमारे पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर का मतलब होता है जो इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, उसका जो हम एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, ये सब चीज़ें आपकी जो इसमें आ जाती हैं। उसके ओपिनियन क्या है आपके, तो इसमें डेमोग्राफिक्स आ जाएगा इसमें। जैसे आपका एज है, जेंडर है, कल्चर है। अब जेंडर से भी आपका फर्क पड़ेगा। अब जैसे फीमेल जो डिसीजन लेती हैं, चॉइसेस को सिलेक्ट करती है, वो एक अलग तरीके से करती है, और मेल जो करेगा वो एक अलग तरीके से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेंडर, एज जैसे मतलब अगर आप किड्स को सिलेक्ट करने के लिए बोल दो तो उनका बचते रहे तो छोटे भीम को ही घर उठा लाएं, ठीक है, या बारबी डॉल को ही घर उठा लाएं, या ब्लू कलर से या पिंक कलर से ही हमारा घर भर दें। ठीक है, तो ऐसे ही जेंडर, एज, रेस, कास्टिज्म, नेशनैलिटी, तो ये सारे हमारे बहुत सारे पर्सनल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो वो इन्फ्लुएंसेस होते हैं। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपका जो परसेप्शन और आपका जो एटीट्यूड है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, मतलब आपका माइंडसेट कैसे आपका चेंज हो रहा है। जैसे मतलब आपका जैसे क्या होता है कि कई बार बहुत सारे हम ऐड देखते हैं तो उससे हमारी इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है, या हमें लगता है कि भाई वाह, मतलब ये प्रोडक्ट तो आपका बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त है। इससे आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो परसेप्शन है, अगर वो चेंज हो जाता है। जैसे मान लो किसी एड में आपने देखा कि वो एक पर्सन था और उस पर्सन को मतलब एक पर्सन है, उस पर्सन ने कोई टोबैको प्रोडक्ट को यूज किया और उसको फिर बाद में कैंसर हो गया, और कैंसर से वो बेचारा मर गया और उसकी फैमिली जो थी वो बर्बाद हो गई। ठीक है, ये आपने एक ऐड देखा और उस ऐड को देख के आपकी जो साइकोलॉजी है वो चेंज हो गई, फिर आपको लगा कि नहीं यार, मुझे जो है ये टोबैको प्रोडक्ट जो मुझे यूज नहीं करने हैं। ठीक है, तो वहां पर उससे आपकी साइकोलॉजी जो फैक्टर है, आपका जो एटीट्यूड है, वो चीज आपकी चेंज हो गई। ठीक है, या आपने ड्रिंक एंड ड्राइव का कोई ऐड देखा, फिर आपको पता चला कि भाई नहीं यार, ड्रिंक एंड ड्राइव इज नॉट फॉर सेफ्टी पर्पज। ठीक है, ऐसे ही सोशल फैक्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाएंगी। जैसे आपकी फैमिली कैसी है, हमारी फैमिली में तो भैया यही खरीदते आए हैं, हमारी फैमिली यही खरीद रही है, इसी ब्रांड को खरीद रही है। ठीक है, आपके फ्रेंड्स जो खरीदते हैं, जो प्रेफर यूज करते हैं, जिस फ्रेंड सर्कल में आप रह रहे हो उसमें किस तरीके के प्रोडक्ट को यूज किया जाता है, तो वो चीज आपके इसमें आ जाएगी। एजुकेशन लेवल क्या है आपका, ये चीज भी मैटर करेगा। ठीक है, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितने यूज करते हो। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे कंज्यूमर बिहेवियर पर फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा, सोच के बताओ जरा। इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर, बिल्कुल फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लो आप कहीं पर घूमने के लिए गए, तो आपने क्या करा, वहां पे सबसे पहले मतलब जो है फूड ऑर्डर करा, या कोई वेकेशन पे आप गए तो वहां पे पिक्चर्स, रील्स, स्टोरीज आपने बनाई और वो आपने पोस्ट करी। जब आपने पोस्ट करी तो उसको बहुत सारे लोगों ने देखा। अब लोगों के माइंड में ये चीज आ गई कि ये घूमने गया है या ये घूमने गई है तो मैं भी जाऊंगी। तो वो पूछेंगे वाओ, बहुत अच्छी पिक है, बहुत अच्छी रील है, कहाँ पर गए हो, ये है वो है, फलाना झगड़ा। ठीक है, तो वो सारी चीजें मतलब आपके इसमें आ जाती है, तो उससे फर्क पड़ता है। या आपने किसी और की देखी, फिर आपको लगा कि इसकी साड़ी मस्त लग रही है, इसका गाउन अच्छा लग रहा है, इसका लहंगा मस्त लग रहा है, या आपने देखा कि इसके कोट पैंट अच्छे लग रहे हैं, इसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, तो उस तरीके से वो चीज आप उसको यूज करने लग जाते हो। ठीक है, ऐसे ही आपकी इनकम, अगर आपकी इनकम कितना प्रेफर करती है, अगर मान लो आपकी इनकम हाई है तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, अगर आपकी इनकम कम है तो आप लोअर प्रोडक्ट को यूज करोगे। ऑल इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर बिहेवियर, इन सब चीजों से हमारा कंज्यूमर बिहेवियर पे फर्क पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कल्चर, मतलब यहां पर आप कल्चरल जो चीजें हैं, कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं, उनसे भी हमारा फर्क पड़ता है। अब जैसे मान लो ये हमारा क्लाइमेट, रीजन वगैरह, इन सब चीजों से भी हमारा फर्क पड़ता है। जैसे जो हॉट कंट्रीज हैं वहां पर आपका जो स्क्वैश और ये शरबत और ये जो चीजें हैं वो ज्यादा डिमांड रहेगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह की ज्यादा डिमांड रहेगी। ठीक है, वहीं पर आपके जो कोल्ड रीजन है तो उसमें अलग तरीके से चीजें आपकी रहेंगी। तो अब जैसे कोल्ड रीजन है तो वहां पर जो वो हॉट कॉफी वगैरह, इन सब चीजों की आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी। टी, कॉफी या अदर इस तरीके से जो हॉट आइटम्स वगैरह हैं उन पे आपकी डिमांड ज्यादा रहती है। अगर आपके जो कोल्ड रीजन है तो वहां पे हॉट आइटम्स की डिमांड रहेगी, अगर आपके हॉट रीजन है तो वहां पे कोल्ड आइटम्स की डिमांड रहेगी। ठीक है, तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। ऐसे टेक्नोलॉजी आपकी क्या है, तो इसमें आपकी कौन सी कंपनी जो है वो इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फीचर्स कौन से यूज कर रही है, तो इससे भी हमारा फर्क पड़ता है। जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं तो उस पर इतना ज्यादा मतलब टेक्निकल, मतलब आपका जो टेक्निकल डेवलपमेंट आपका हो जाता है, ताकि जो गुड्स है वो इतनी जल्दी आपकी टेट्रा पैकिंग वगैरह, पैकेजिंग वगैरह इस तरीके से आ रही है कि गुड्स को भी आप ज्यादा टाइम के लिए सॉरी
तो यहाँ पर आप इनोवेशन जो है वो नए नए प्रोडक्ट हमारी चीजें आ रही हैं और उससे नए नए हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो इनोवेट हो रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम गुड्स को अपने आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कि जैसे नॉलेज है, टेक्निकल है या अदर इंफॉर्मेशन जो चीजें हैं, जैसे गवर्नमेंट डिसीजन है, लॉ है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज हैं, प्रोडक्शन पॉलिसीज हैं, इन सब चीजों का भी कंज्यूमर बिहेवियर पे फर्क पड़ता है। अब कोई चीज आते ही 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, अब कोई चीज साल भर के लिए लेते तो कंज्यूमर बिहेवियर का आपका फर्क पड़ जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट आप नहीं खरीदोगे, ये गुड्स एंड सर्विसेज आप यूज नहीं करोगे, ठीक है। या गवर्नमेंट ने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भैया हमारी जो इतनी ऐप जो है वो कल से बंद हो जाएंगे तो आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है, या आप इसी ऐप से अपना जो ये चीज आप यूज करोगे, आरोग्य सेतु ऐप को आप यूज करो, या कोई पर्टिकुलर ऐप है गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप इस चीज को यूज करो और दिस इज बेटर फॉर यू, ठीक है। तो वहां पर आपको उन चीजों को यूज करना है। अब देखो कई बार हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती है कंज्यूमर बिहेवियर की। आप बोलोगे लिमिटेशंस क्या होती है? इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि कई बार हमारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि मान लो एक एक प्रोडक्ट को मैंने खरीदा तो मेरा अलग तरीके से बिहेवियर था, लेकिन अगला प्रोडक्ट खरीदा, एक प्रोडक्ट मैंने ऑनलाइन खरीदा और अगले प्रोडक्ट जो मैंने ऑफलाइन खरीद लिया। अब आप बोलोगे कभी ऑनलाइन खरीदता, कभी ऑफलाइन खरीदता है, पगला गया ये, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये दिक्कत रहती है कि अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर टाइम एक जैसा ही बिहेव करूंगा या हर टाइम मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से ही खरीदूंगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं लोकल मार्केट से भी खरीद सकता हूँ, या कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं लोकल मार्केट से ही खरीदूँ तो मैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी जा सकता हूँ, ठीक है। लिमिटेड बायर इंटरेस्ट। लिमिटेड बायर इंटरेस्ट का मतलब कई बार क्या होता है कि हमारा लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो कितना होता है, ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बायर टू बायर हमारा फर्क पड़ता है कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है उस सामान को लेके कितना है। अगर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं तो मैं उस सामान को खरीदूंगा ही नहीं, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा, चाहे मुझे कहीं से भी खरीदना पड़े। तो ये आपका डिपेंड करता है। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हमारे बहुत सारे आपके रहते हैं, क्योंकि सोशल कल्चर फर्क करते हैं आपके पर्सन टू पर्सन पे। अगर आप एक कल्चर में रहे तो हो सकता है कि एक कल्चर में कोई दूसरा प्रोडक्ट आपका पॉपुलर है, वहीं पे किसी दूसरे कल्चर में वो प्रोडक्ट जो आपका पॉपुलर नहीं है। अब जैसे फॉरेन कंट्रीज में जाओ तो वहाँ पे कल्चर है कि आप नॉन वेज जो बर्गर है उसको आप यूज़ कर सकते हो, नॉन वेज पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग कल्चर है तो वहाँ पे कल्चर पे भी फर्क पड़ेगा, वहाँ की सोसाइटी वगैरह इन सब चीज़ों से फर्क पड़ेगा। जैसे बीफ बर्गर वगैरह का मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको एक बार, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा अप्लाइंग स्टिमुलाई। जैसे बहुत सारी चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम अप्लाई नहीं करते। तो अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम जैसी सिचुएशन को देख के सेम स्टिमुलाई हमारा जो वो कन्वर्ट है। अब उसी ऐड को आप देख रहे हो, उसी ऐड को मैं देख रहा हूँ, आपको लग रहा है वाओ मतलब क्या ऐड है, मुझे लग रहा है हट क्या ऐड है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चीज़ें हैं वो हमारे अलग अलग रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इस पे आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है वो कितने टाइप का होता था, इसमें से कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है। देखो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, या तो वो बोल देगा वो कौन सा बिहेवियर होता है जहां पे हाई इन्वॉल्वमेंट होती है और ब्रांड जो वो आपके सिग्निफिकेंट रखती है, या आपके ब्रांड सिग्निफिकेंट नहीं रखती है और जो आपका इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी आपका लो होता है। या ये पूछ लेगा, इसका नाम दे देगा आपको और बोल देगा कि इन दोनों को बताओ जरा, कॉम्बिनेशन में देगा हाई इन्वॉल्वमेंट लो ब्रांड सिग्निफिकेंस और या हाई इन्वॉल्वमेंट हाई ब्रांड सिग्निफिकेंस। तो ये चीज आपके इसमें आती है। देखो चार तरीके के हमारे बिहेवियर होते हैं। कौन सा? कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, डिजोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर और हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ये चार तरीके के हमारे बिहेवियर रहते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो दो चीजें हमारी आती हैं। पहली चीज ये कि हमारा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, और दूसरी चीज ये कि हमारा ब्रांड जो है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो दो चीजें हमारी आ गई, ब्रांड की इंपॉर्टेंस और दूसरा हमारा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट। देखो कुछ सामान हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है, हम बहुत ज्यादा मतलब उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी रखते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारा जैसे जिनमें इसमें अगर दोनों चीजें हमारी हाई रहती है, मतलब डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट भी हाई है और आपका ब्रांड का जो सिग्निफिकेंस है वो भी, मतलब ब्रांड भी आपकी हाई रहनी चाहिए और डिग्री ऑफ जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आपका हाई रहना चाहिए। तो ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। अगर हमारा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट लो है लेकिन आपका जो ब्रांड है वो इंपॉर्टेंस रख रही है तो वहां पर उसको बोलते हैं वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अभी इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे।
ऐसे ही जिसमें हाई इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन ब्रांड का इतना ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। जब इसमें ना तो आपकी इन्वॉल्वमेंट है और ना ही आपका ब्रांड से इतना ज्यादा कोई फर्क पड़ता है, तो उसको बोलते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, या जिसको हम डेली कंज्यूम करते रहते हैं, डेली हम यूज करते रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर की बात करते हैं हम पहले, कि कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट विच आर एक्सपेंसिव, ठीक है, और जिसको हम बहुत सोच समझ के, सेल्फ एक्सप्रेसिव और हाई इन रिस्क एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगी, बहुत ज्यादा रिस्क रहेगा कि हम इस सामान को खरीदें या ना खरीदें, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो ऐसे में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है और उसमें ब्रांड की जो इंपॉर्टेंस है वो भी हमारी बहुत ज्यादा रहती है। जैसे राडो और रोलेक्स में आपको चूज करना पड़े कि कौन सी चूज करोगे, तो वहां पर आपका थोड़ा सा, क्योंकि कॉस्ट भी ज्यादा है उसमें, ब्रांड की भी इंपॉर्टेंस है और आपका एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपकी रहती है। तो यहां पर क्या है कि बायर हैज नॉट मच नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट के बारे में उसको बायर को इतनी नॉलेज नहीं रहती है, बट दे आर द हाईली इन्वॉल्व इन द परचेज एंड कैरी आउट द, बहुत सारी रिसर्च करेगा, कुछ रिसर्च करेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगा कि किस तरीके से उसको डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें वो क्या करेगा कि जैसे मतलब कंपनी की वेबसाइट पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से कई बार उससे एडवाइस ले लेगा, अपने फ्रेंड से और अपने जो एक्सपर्ट हैं और अपने जो रिलेटिव वगैरह हैं उनसे भी कई बार हम एडवाइस ले लेते हैं, जिस जो ये सामान यूज करता है, कई बार उनसे पूछ लेते हैं कि भाई ये खरीदो या वो खरीदूं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा मेरा पैसा जो वो लग रहा है, मेरी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब नमक खरीदने से पहले अपने रिश्तेदारों को फोन थोड़ी करते हो, भाई साहब नमक खरीदना, कौन सी कंपनी खरीदे, बोलेंगे ये फोन रख, पगला गया। ठीक है, तो ये चीज हमारी इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आता है आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर का मतलब होता है जब प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव और लेस फ्रीक्वेंटली हम उसको खरीद रहे हैं, यहां पर भी रिस्क आपका ज्यादा रहता है और डिसोनेंस आपका बिहेवियर रहता है। डिससेटिस्फेक्शन में टेक प्लेस व्हेन द कंज्यूमर इज कंसर्न दैट ही इज माइट रिग्रेट द डिसीजन व्हेन कंज्यूमर फाइंड आउट द सेम प्रोडक्ट इज ऑफर्ड बाय द अदर ब्रांड इज बेटर इन टर्म्स। कई बार ऐसा होता है कि मतलब ठीक है ब्रांडेड चीजें हैं, हम रेगुलर नहीं खरीद रहे हैं, और कई बार हमें ऐसा लग रहा है कि जो दूसरी ब्रांड जो है वो ज्यादा अच्छी है हमारे प्रोडक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोनेंस बोलते हैं। प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में हम उसको नहीं खरीद रहे, लेकिन यहां पर जो है ब्रांड भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस यहां पर रख रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिसोनेंस बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। चलिए, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर का मतलब क्या होता है। हैबिचुअल का मतलब हो जाता है कि जो हैबिचुअल हो जाते हैं हमारे, इतना ज्यादा प्राइस भी नहीं है और फ्रीक्वेंटली हम उसको परचेज करते हैं। प्रोडक्ट इज इकोनॉमिकल एंड ब्रॉड फ्रीक्वेंटली, जिसको हम फ्रीक्वेंटली खरीदेंगे। कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रोडक्ट हमारा फ्रीक्वेंटली खरीदे हैं, ब्रांड जो इंपॉर्टेंस नहीं रख रही है, ऐसे बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। बट द कंज्यूमर हैज अ लेस इन्वॉल्वमेंट, कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है, मतलब आपका प्राइस भी कम है, इन्वॉल्वमेंट भी कम है और ब्रांड पे भी आपका लो है, तो ऐसे बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। ठीक है, ज्यादा कंसिडरेशन हम नहीं करते हैं और फैमिलियरिटी अवेलेबिलिटी जो भी होती है हम उसको जाके खरीद लेते हैं। जैसे कोई टी खरीदनी है आपको या कोई और चीज आपको खरीदनी है, कैंडीज आपको खरीदनी है, तो आप जाओगे, जो भी आप उसके अवेलेबल होगी तो उस पर आप उसको खरीद लाओगे। ठीक है, तो पीपल बाय सच आइटम आउट ऑफ द हैबिट एंड फैमिलियर, कि उसको कौन सा खरीदना है, कौन सा उसको खरीदना नहीं खरीदना है, इसमें ब्रांड पे इतना ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। वैरायटी सीकिंग में क्या रहता है, वैरायटी सीकिंग में व्हेन द बायर स्विचेस बिटवीन द ब्रांड नॉट बिकॉज ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन और बट द प्रीवियस परचेज आउट ऑफ द वेरिएशन। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई सामान पहले खरीदा था, अब उससे हमें जो वो सामान पसंद नहीं आया, तो हम क्या करते हैं, ब्रांड को स्विच कर लेते हैं। ठीक है, एप्पल का प्रोडक्ट खरीदा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो अब कोई किसी दूसरे प्रोडक्ट में मैं चला गया। अब मैंने सोनी का खरीदा था, मुझे सोनी अच्छा नहीं लगा, मैंने किसी दूसरे प्रोडक्ट पे आ गया। तो यहाँ पर प्राइस पे नहीं, हम ब्रांड पे ज्यादा उस पे चले जाते हैं, कि जो है जो ब्रांड को लोग जो है वो स्विच कर लेते हैं, चलो इसको यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, जैसे इससे पहले वाले में हमने आपको बताया कि कंज्यूमर का जो डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है वो कैसे कैसे लेगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है उसमें, और उसका जो रिस्क है वो आपका कैसा है। ठीक है, तो इसमें हम इस तरीके से चीज़ों को देखते हैं। जब भी कोई कंज्यूमर अपना
डिसीजन लेता है तो उसको जो है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जो फॉलो करने पड़ते हैं, उसको ये देखना पड़ता है कि गुड्स की मतलब जो है ये देखना कि वो डिसीजन कैसे लेगा और कहाँ से लेगा और किस कौन कौन सी उसके पास ब्रांड अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों को जो सामान है वो यूज़ करेगा और इन सब स्टेप्स को वो फॉलो करेगा, तब जाके वो अपना बेटर डिसीजन ले पाएगा। तो यहाँ पर जो है एक ड्राइव होती है जहाँ पर कंज्यूमर ये देखता है, वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सर्च करता है और वो ये भी देखता है कि भाई हमारे पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है। जैसे मान लो उसको कोई चीज़ खरीदनी है तो वो क्या करेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेगा। इंफॉर्मेशन लेने के बाद उससे बहुत सारे उसके ऑल्टरनेटिव्स आएंगे। ऑल्टरनेटिव्स लेने के बाद उसमें से कोई वो एक डिसीजन चूज करेगा और डिसीजन लेने के बाद अपना जो पोस्ट परचेज बिहेवियर जो देखेगा कि उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसा था। सबसे पहले आप नीड को रिकॉग्नाइज करोगे। नीड को रिकॉग्नाइज करने के बाद आपके पास ऑल्टरनेटिव्स आ गए। ऑल्टरनेटिव्स को आपने इवेल्युएट कर लिया, डिसीजन ले लिया आपने। डिसीजन लेने के बाद आपने परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद आप क्या करोगे, उसको ये चीज देखोगे। ठीक है, तो आपने क्या करा, परचेज का डिसीजन लिया। परचेज का डिसीजन लेने के बाद आप ये देखोगे आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं हो। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं उसको। यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा या प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करा। प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद इंफॉर्मेशन को सर्च करा आपने कि इंफॉर्मेशन हमारी क्या क्या थी। ठीक है, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ऑल्टर इन्फॉर्मेशन जैसे ही आप सर्च करोगे अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, रिश्तेदारों से, जिससे भी है, जिससे पूछना है उससे आप पूछो। इन्फॉर्मेशन आपने सर्च कर ली, फिर आप इवेल्युएट करोगे उसके अपने ऑल्टरनेटिव्स को कि हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं, उन सबको आपने इवेल्युएट कर लिया। इवेल्युएट करने के बाद आप परचेज का डिसीजन लोगे कि भाई परचेज जो वो हम किस तरीके से करेंगे, ये डिसीजन ले लिया आपने। नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर में आप क्या करते हो कि हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई हमने जो भी सामान खरीदा उससे हम सेटिस्फाई हैं या सेटिस्फाई नहीं है। तो इन सब चीज़ों से भी हमारा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये हमारा कंप्लीट जो है कंज्यूमर बिहेवियर प्रोसेस रहता है कि इसमें सबसे पहले आपने प्रॉब्लम देखी कि प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे जो है कूलिंग चाहिए, तो कूलिंग के लिए मुझे जो एसी खरीदना है। अब एसी जब मैंने खरीदा तो या खरीदने वाला हूँ तो उससे मैं सर्च करूंगा कौन कौन सी ब्रांड के एसी आते हैं, क्या प्राइस है, क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उसमें वैरायटी आपके पास है। इन्फॉर्मेशन सर्च कर लिया आपने। ठीक है, अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार और इनसे सबसे पूछ लिया आपने। ठीक है, फ्रेंड सर्कल से पूछ लिया। फिर आपने देखा कि भाई ये ब्रांड मेरे पास अवेलेबल है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ऑल्टरनेटिव्स आ गए आपके पास। लिस्ट बना ली। लिस्ट के बाद आपने देख लिया कि भाई मेरी बजट इतना नहीं है, 30,000 तक का है, तो 30,000 से जो ऊपर है उनको आपने हटा दिया। फिर आपको लगा कि भाई इन दोनों ब्रांड में ये चीज़ है, इसमें ये कलर है, ये कलर नहीं है। कलर के साइज पे क्रिएट क्रिएटिविटी पे, ऑप्शंस पे, ये सारी चीज़ें आपके आ जाएंगी इसमें। नेक्स्ट आएगा आपका परचेज डिसीजन। इनके बाद आप कोई एक चीज़ पे आप डिसीजन लोगे। डिसीजन जब लिया, सामान आपके पास आया, सामान आने के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी कि भाई सामान से आप सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, या सामान खरीदने के बाद आपने जो कैसा फील किया। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको प्राइस एंड प्लेस से रिलेटेड जो हमारे डिसीजंस हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में प्लीज़ थोड़ा सा पढ़ के आइए। जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।